यूपी की सियासत में इस वक्त योगी की धाक ऐसी है कि दुश्मन भी नाम सुनते ही मैदान छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। यही वजह है कि अब अखिलेश यादव बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। यूपी उपचुनाव में योगी का पलड़ा ऐसा भारी हुआ है कि अखिलेश यादव का चुनाव से पहले ही गला सूखने लगा है। इस बीच पोस्टर वॉर ने भी यूपी में जोर पकड़ लिया है। तो कैसे यूपी में हो रहा है बाबा बाबा, क्यों पोस्टर वॉर से एक दूसरे को मात देने की बन रही है रणनीति, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी, मैं हूं परवीन शेख। योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण तो यूपी के उपचुनाव हैं, लेकिन ऐन उसी वक्त महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव कैंपेन में भी योगी आदित्यनाथ की भारी डिमांड है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ बटेंगे तो कटेंगे वाले स्लोगन वाले होर्डिंग्स भी देखे गए, और शायद ही कोई उनकी चुनावी रैली होती हो जहां योगी आदित्यनाथ अपना ये नारा ना दोहराते हो। बांग्लादेश के हालात का जिक्र करते हुए अगस्त 2024 में योगी आदित्यनाथ ने कहा था, कोई राष्ट्र तभी मजबूत रह सकता है जब हम एकजुट और धर्मनिष्ठ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। और उसके बाद से तो ये नारा जैसे वायरल ही हो गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों पोस्टर वोट जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर के बाद शुरू हुआ ये पोस्टर वॉर अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक और पोस्टर सामने आया है, जिस पर पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और हम साथ साथ रहेंगे तो सारा जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा हुआ है। ये पोस्टर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी नेता कामरान बैग की तरफ से ये पोस्टर सड़कों पर लगाए गए हैं। पोस्टर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के अलावा सपा नेता कामरान बेग की फोटो भी लगी है। हाल ही में समाजवादी पार्टी की तरफ से राजभवन के चौराहे पर लगाया गया था, जिसमें लिखा गया था, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के बाद सपा योगी सरकार पर लगातार हमलावर है और एक के बाद एक पोस्टर जारी कर सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ रही है। पोस्टर वॉर में सपा की तरफ से एक के बाद एक कई पोस्टर जारी किए जा चुके हैं, जो बता रहा है कि इस वक्त अखिलेश यादव का जो खेमा है वो काफी डरा हुआ और सहमा हुआ है। सीएम योगी के बयान पर मचा बवाल। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर न सिर्फ उत्तर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है, बल्कि महाराष्ट्र चुनाव में भी इसकी गूंज साफ सुनाई दे रही है। इसी ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी मुख्यमंत्री के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बयान में कहा था कि आज देश को जातियों में बांटने का काम राजनीतिक दल ही कर रहे हैं। उन्होंने चिंता जाहिर की और अगर होता रहा तो देश में बंटवारे का खतरा पैदा हो सकता है। उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन पोस्टर वॉर ने सूबे का सियासी पारा अभी से चढ़ा दिया है। सीएम योगी के खौफ से डरा विपक्ष। यूपी उपचुनाव में पोस्टर वॉर तेज, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। अखिलेश की तस्वीर के साथ तेज हुई जंग। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के उपचुनाव को लेकर राजनीति गहरा गई है। लगातार पोस्टर्स के जरिए राजनीतिक हमले हो रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो दूसरी तरफ यहां पर अखिलेश यादव हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे के नारे के साथ चुनावी मैदान में योगी आदित्यनाथ डटे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इसकी काट में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार हमलावर रुख अपनाया जा रहा है। अभी हाल ही में सपा कार्यालय पर लगा नया पोस्टर मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे इसकी तस्दीक कर रहा है। इस हमले के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा गया था। समाजवादी पार्टी की तरफ से ताजा पोस्टर भी चर्चा का विषय बन गया। पार्टी नेता अमित चौबे की तरफ से यह पोस्टर जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने नारा दिया, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। इसी नारे के जरिए सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधने की कोशिश की गई। इससे पहले अब तक समाजवादी पार्टी अपने वोट बैंक को टारगेट करती दिखी थी। बीजेपी पर राजनीतिक हमले अपने वोट बैंक की राजनीति को साधने की कोशिश वाले थे। पहली बार सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाकर सपा की तरफ से पोस्टर जारी किया गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ वाला ये पोस्टर यूपी के राजनीतिक मैदान को लगातार गरमा रहा है। दरअसल यूपी उपचुनाव की वोटिंग जो है वो 20 नवंबर को है और इससे पहले प्रदेश की राजनीति में पोस्टर वॉर चर्चा में है। नारे का दिख रहा है असर।
यूपी के राजनीतिक मैदान में बटेंगे तो कटेंगे नारे का असर साफ दिखाई दे रहा है। इस नारे ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज कर दिया है। वहीं पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक राजनीति के जरिए जातीय पॉकेट्स को साध कर लोकसभा चुनाव 2024 में बेहतर प्रदर्शन करने वाले अखिलेश यादव लगातार इसकी काट खोज रहे हैं, जिसको लेकर सपा की तरफ से लगातार हमलावर रुख अपनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक नया पोस्टर भी जारी किया गया। पोस्टर में मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे का नारा दिया गया। अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ सपा दफ्तर पर लगाया गया ये पोस्टर यूपी के राजनीतिक मैदान में नई बहस को छेड़ रहा है। मठाधीश के जरिए सीधे सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधने की कोशिश की गई। पोस्टरों में सधती राजनीति। लखनऊ के सपा दफ्तर पर अब तक 27 के सत्ताधीश से लेकर जुड़ेंगे तो जीते तक के नारों वाले पोस्टर लगाए जा चुके हैं। साथ ही ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे जैसे पोस्टर भी सपा दफ्तर पर दिखे हैं। हालांकि इन नारों में कभी बीजेपी या सीएम योगी पर सीधा हमला होता नहीं दिखा था। पहली बार समाजवादी पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रुख अपनाते हुए मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे जैसे नारे का इस्तेमाल किया गया है। इसे बटेंगे तो कटेंगे के नारे की काट के रूप में भी देखा जा रहा है, लेकिन इसका कितना असर होगा ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। सीएम योगी ने दिया था नारा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा की जनसभा में पिछले दिनों बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे वाला नारा दिया था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर दिया गया ये बयान हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए कारगर हथियार साबित हुआ। वहीं महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में भी बटेंगे तो कटेंगे का नारा खासा चर्चा में बना हुआ है और उसका साफ असर भी नजर आ रहा है। कुछ स्थिति अब यूपी के विधानसभा उपचुनाव में भी यही दिख रही है। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्टर। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक सत्ता पक्ष और विपक्ष में पोस्टर वोट जारी है। खासतौर पर बटोगे तो कटोगा नारा जो है इन दिनों सियासत का केंद्र बन चुका है। अब वाराणसी के भी शहर में कई इलाकों में एक पोस्टर सुर्खियों में है। दरअसल ये पोस्टर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े युवा मोर्चा कार्यकर्ता की तरफ से लगाया गया, जिसमें बांटोगे तो काटोगे के साथ बांग्लादेश की घटना का भी जिक्र किया गया है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के बीच बीजेपी और सपा में जुबानी जंग तेज हो गई है। ऐसे में अलग अलग पोस्टर की मदद से सपा और बीजेपी के कार्यकर्ता हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। वाराणसी के लंका क्षेत्र में बीएचयू सिंह द्वार के ठीक सामने एक पोस्टर लगा है, जिसमें बड़े अक्षरों में लिखा है, हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसे कटेंगे, फैसला आपका। पोस्टर लगाने वाले व्यक्ति का नाम विवेक सिंह बताया जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का कार्यकर्ता है। इसके अलावा पोस्टर लगाने वाले विवेक सिंह की प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तस्वीर भी इस पोस्टर पर साफ नजर आ रही है। विवेक सिंह ने बयान भी जारी करते हुए कहा कि इस पोस्टर को लगाकर ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसी घटना होगी। महाराष्ट्र से लेकर लखनऊ तक पोस्टर वॉर। प्रदेश की 9 सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर पोस्टर वॉर छिड़ा है। अपने नेता के समर्थन में कार्यकर्ता अलग अलग नारों के साथ पोस्टर लगाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस बार विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी नेताओं के अलग अलग नारों के साथ ये पोस्टर कितना असरदार साबित होते हैं। चुनावी जनसभाओं के अलावा योगी आदित्यनाथ ने दिवाली के मौके पर अयोध्या में अपने भाषण में भी हिंदुओं को बढ़ जाने से बचने के लिए आगाह किया था और यही बात वो झारखंड की एक चुनावी रैली में भी समझा रहे थे। झारखंड में बीजेपी के चुनावी कैंपेन के दौरान योगी आदित्यनाथ लोगों से कह रहे थे कि अपनी ताकत का एहसास करवाइए, जातियों में बंटना नहीं है, जाति के नाम पर कुछ लोग आपको बांटेंगे। कांग्रेस और विपक्ष यही काम करता है। चेतावनी के साथ लोगों से एकजुट होने की अपील करते हुए योगी आदित्यनाथ कहते हैं, ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों रोहिंग्याओं को बुला रहे हैं और एक दिन ये लोग आपको घर के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे, इसलिए एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो कहता हूं देश का इतिहास गवाह है, जब भी बटे हैं निर्ममता से कटे हैं। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे को मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी ने समर्थन दिया है, लगता है कि इसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित इंडी गठबंधन की तरफ से चल रहे जातीय जनगणना के अभियान को काउंटर करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। बीजेपी को ये बात समझ आ चुकी है कि जातीय राजनीति के असर की वजह से ही यूपी में लोकसभा की सीटें घट गईं और अब तो हर हाल में उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा विधानसभा सीटें जीतकर समर्थकों में एक मजबूत संदेश देने की जरूरत आ पड़ी है। अव्वल तो यूपी में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर योगी आदित्यनाथ के फैसले में अलग ही संदेश छिपा नजर आता है, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर
योगी आदित्यनाथ बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो संघ को पसंद है। संघ कभी नहीं चाहता है कि किसी भी सूरत में हिंदू समुदाय अलग अलग जातियों में बढ़ जाए। इसलिए इस वक्त यूपी उपचुनावों में ये नारा खूब देखने को मिल रहा है और इसका काट जो है वो ना विपक्ष के पास है, ना कांग्रेस के पास है, ना अखिलेश यादव के पास है। और इसी की काट ढूंढने के लिए अखिलेश यादव अलग अलग जुगत लगा रहे हैं, लेकिन हर जुगत में वो पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।